बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 30 जुलाई है और दिन है मंगल का। इमरान खान ने नून लीग की हुकूमत का सुख चैन छीन लिया है और नज़र वाज़े तौर पर आ रहा है कि हुकूमत की बैटरी डाउन है। अब तो यहाँ तक भी इतलात आ रही हैं। सलमान दुरानी साहब का मैं ट्वीट देख रहा था कि शहबाज शरीफ साहब का ने ईरान जाना था, दौरा उनका मनसूख हो गया है और बताया गया है कि शहबाज शरीफ साहब की तबीयत नासाज है। माना तो नहीं जा सकता कि उनकी तबीयत नासाज है, इसलिए कह रहा हूँ कि आज ये भी इतलात हैं कि वो असम्बली में आके और काजी फ़ाइज़ ईसा साहब के हवाले से जो तहरीक लब्बैक ने धमकियाँ दी हैं उस पर वो पॉलिसी स्टेटमेंट देंगे। तो ये या ये भी हो सकता है कि यहाँ पे तो आना आसान है, ट्रैवलिंग शायद उनके लिए मुश्किल हो, लेकिन हुकूमत को वाज़ेह तौर पर नज़र आ रहा है कि हुकूमत के लिए कुछ चीज़ें ठीक नहीं हैं। क्योंकि आप जानते हैं कि इमरान खान ने जिस बहादुरी के साथ ये लड़ाई लड़ी है, जिस बहादुरी के साथ ये जंग लड़ी है, उसकी कहीं से भी मिसाल नहीं मिलती। कभी हमने नहीं देखा कि पाकिस्तान के अंदर किसी सियासी लीडर ने इस तरह से बहादुरी के साथ जंग लड़ी हो और जिस तरह से वो जंग लड़ा है, अब वो इमरान खान ये जंग जीतने के बिल्कुल करीब है और इसीलिए हुकूमत की जो है वो परेशानी भी नज़र आ रही है। देखें, इमरान खान पहले दिन से ये कह रहे थे, इमरान खान को इक़्तिदार से निकाला गया। इमरान खान पहले दिन से कह रहे थे कि मसला मेरी ज़ात का नहीं है, मसला इस मुल्क का है, मसला इस मुल्क के 25 करोड़ लोगों का है। इमरान खान ने पहले दिन से कहा था कि चोर, डाकू और लुटेरे ये मुल्क नहीं चला सकते। इमरान खान ने पहले दिन से कहा था कि इकॉनमी को बड़ी मुश्किल से संभाला है, ये इकॉनमी को तबाह कर देंगे, बर्बाद कर देंगे। इमरान खान ने पहले दिन से कहा था कि पाकिस्तान के लोगों का जिन पर एतमाद नहीं है वो पाकिस्तान के लोगों पर रूल नहीं कर सकते। पाकिस्तान के लोगों ने जिनको वोट नहीं दिया वो पाकिस्तान पर इक़्तिदार नहीं हासिल कर सकते, उनको इक़्तिदार नहीं दिया जा सकता। लेकिन ज़ाहिर है शौक था कि शहबाज शरीफ बहुत ताबेदार हैं और उनकी शहबाज शरीफ साहब की सबसे बड़ी जो सलाहियत बताई गई ना, सबसे बड़ी सलाहियत वो ये है कि बंदा बहुत ज़बरदस्त है। क्यों? क्या इसलिए ज़बरदस्त है कि बाहर से इन्वेस्टमेंट ले आएगा? नहीं नहीं। क्या इसलिए कि पाकिस्तान को आगे ले जाएगा? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। क्या इसलिए कि पाकिस्तानियों की ज़िंदगी में कुछ आराम और सुकून आ जाएगा? बिल्कुल नहीं। इसलिए कि कोई पाकिस्तान के अंदर कोई इंडस्ट्री चल पड़ेगी? बिल्कुल नहीं। इसलिए कि पाकिस्तान में 2-2.5 करोड़, बल्कि 2.5 करोड़ नहीं, 2 करोड़ 63 लाख बच्चे जो स्कूल से बाहर हैं, उनमें से लाखों बच्चे स्कूलों में आ जाएंगे? बिल्कुल नहीं। मतलब क्यों शहबाज शरीफ इतने आम हैं? वो जी बंदा इसलिए बड़ा ज़बरदस्त है, सर झुका के बैठा रहता है। आप गालियां दें, आप डांटें, कोई आगे से उफ तक नहीं करता, सर झुका के नौकरी करता है और एक मारो कहता है सर 2 और मारें, दाएं गाल पे मारो बाएं गाल आगे कर लेता है। ये सबसे बड़ी उनकी सलाहियत बताई गई। इस सलाहियत वाले शख्स को किसी का मुलाजिम तो रखा जा सकता है, किसी की नौकरी पर तो रखा जा सकता है और यही किया गया ना, मुलाजिम रखा गया, नौकरी पर रखा गया और तो कुछ नहीं था। पाकिस्तान को तो कुछ नहीं मिला। पाकिस्तान को तो इन 2 सालों में जहां पर पहुंचा दिया गया है, आज अगर अवामी मैंडेट वाली हुकूमत आ जाए 2 महीने बाद, 4 महीने बाद, 6 महीने बाद, कम से कम उसको 10 साल तो लगेंगे मुल्क को 2022 तक वापस ले जाने में। हाँ, कोई अल्लाह ताला हमारे मुल्क पे करम करे, अल्लाह ताला कोई मदद करे और अल्लाह ताला करम करेगा इंशाल्लाह पाकिस्तान पर और जल्दी से पाकिस्तान वो सफ़र तय करे जितना तनज़्ज़ुली में, जितना पस्ती में पाकिस्तान गया है पिछले 2 साल में, और ये रिकवरी हो। बड़ा मुश्किल है, लेकिन अल्लाह ताला की मदद और नुसरत साथ हो तो ये हो सकता है। अगर नेक नियती हो सकता है, ऐसा नहीं है कि नहीं हो सकता। और इंशाल्लाह इस मुल्क ने आगे जाना है, ऐसा नहीं है कि नहीं जाना। तो इसलिए इमरान खान ने बहादुरी से जंग लड़ी, सब्र से काम लिया, तहम्मुल से काम लिया, बर्दाश्त से काम लिया, हिकमत अमली ज़बरदस्त रखी और आज हालात ये हैं कि वाज़ेह तौर पर इस हुकूमत की बैटरी डाउन है। इनको पता नहीं लग रहा, इनको समझ नहीं आ रही, इन्हें यह है कि कुछ चल रहा है लेकिन हमें नहीं पता। और देखें, इनके लिए जब मैं ये कहता हूँ ना कि इमरान खान जो है वो बहुत जल्द आ रहा है बाहर, तो उसकी वजूहात मेरे सामने जो है वो कोई मेरे सामने कोई ऐसा नहीं कि मेरे पास को पता नहीं कौन सा कोई इल्म है, हमारे दोस्त एस्ट्रोलॉजी की बहुत वीडियोस करते हैं, कोई मेरे पास जो है वो ये जो भी एस्ट्रोलॉजी होती है, कोई इस तरह का कोई मेरे पास इल्म है कि मैं कुछ तारों का हाल दे के ये फलाना तारा यहाँ आ गया, फलाना तारा यहाँ आ गया, ये आमने सामने आ गए तो अभी हो जाएगा, ये नहीं है। मेरे सामने वो चीज़ें हैं जो आप लोग भी जानते हैं, मैं सिर्फ उनको कनेक्ट कर रहा हूँ और कुछ चीज़ों की वजह से मैं कह रहा हूँ कि ये चीज़ें ऐसे नहीं चलेंगी। मेरे सामने क्या है, जो आपके सामने भी है, कि मुल्क की इकॉनमी नहीं चल रही। बिजली के बिलों ने लोगों की कमर तोड़ दी है, भाई भाई का गला काट रहा है। एक खातून जिसने अपने ऑपरेट के लिए पैसे रखे हुए थे, बिजली का बिल आया, उसने वो भर दिया और उसके बाद उसने जाके नाले में छलांग लगा दी। ये हालात हैं इस मुल्क के लोगों के साथ। जो इस वक्त जो है कि 6000 मेहताब हैदर साहब की जो स्टोरी है, पिछले 5 साल में पाकिस्तान ने 6,000 अरब रुपया बिजली घरों को दिया है और उसके बदले एक रुपए की भी बिजली नहीं ली। 6,000 रुपए कैपेसिटी चार्जेस में दिए हैं और ये सारी की सारी इस मुल्क के साथ तबाही और बर्बादी शरीफ खानदान और मियां नवाज शरीफ ने की है। आप देखें, सिर्फ 2023-24 में आप देख लें, पाकिस्तान ने बिजली घरों को दिए 3100 अरब रुपए, उसमें से बिजली कितने की खरीदी है? 1200 अरब रुपए की और 1900 अरब दिया कैपेसिटी चार्जेस की। एक यूनिट भी खरीदे बगैर, एक यूनिट बिजली लिए बगैर पाकिस्तान की हुकूमत ने अवाम के टैक्स के पैसों से 1900 अरब रुपया दिया है बिजली घरों को। अब आप मुझे बताएं, आप तो कहते हैं ना कि शरीफ खानदान ने 1 अरब की करप्शन कर ली, 2 अरब की कर ली, 3 अरब की कर ली। वो भाई जिन बिजली घरों को
नवाज शरीफ ने उन 2015 में उनको मियां नवाज शरीफ ने जो है ये IPPs के मुआहदे किए थे और उनको बग़ैर कुछ खर्च किए, बग़ैर कुछ बिजली प्रोड्यूस किए, अगर उनको 1900 अरब मिला है एक साल में और 5 सालों में 6000 अरब मिला है, तो आप अंदाज़ा लगाएं उसमें से उन्होंने ये इन प्रोजेक्ट्स की मंजूरी देने वालों को कितना पैसा दिया होगा। आज पाकिस्तानी जिन बिजली के बिलों की वजह से एक दूसरे के गले काट रहे हैं, खुदकुशियाँ कर रहे हैं और उन प्रोजेक्ट्स जिसकी वजह से कर रहे हैं, उन प्रोजेक्ट्स की मंजूरी देने वालों को कोई नहीं पूछ रहा। होना तो ये चाहिए था सबसे पहले इनको उल्टा लटकाते, इनको आके आप डालते, इनको आप जेलों में डालते, आप इनको सलाखों के पीछे डालते कि तुम लोगों ने इस मुल्क की सलामती के साथ खेला है। आज मुल्क की सलामती दाव पे है ना। क्यों मुल्क की सलामती दाव पे है? जब 25 करोड़ लोगों को मुल्क की जो इदारे हैं उन पर एतमाद ही नहीं रहा, लोगों की होप खत्म हो गई है, लोगों के अंदर एक मायूसी है, लोगों को अंधेरा नजर आता है, इकॉनमी इनसे नहीं चल रही, दहशतगर्दी इनसे खत्म नहीं हो रही, मुल्क के हालात इनसे बेहतर नहीं हो रहे। देखें, बन्नू का अगर धरना खत्म हुआ है तो उसका क्रेडिट अली अमीन गंडापुर को जाता है। अवाम की हुकूमत थी, अवाम का वज़ीर आला था, इमरान खान का उसके साथ एतमाद था, इमरान खान का नाम था उसके साथ, वो गया, उसने तकरीर की, लोगों ने एतमाद किया, बात ख़त्म हो गई। लेकिन बलोचिस्तान में आप देख लें, बलोचिस्तान में मारंग बलोच का जो वहाँ पे धरना चल रहा है, मैं कई बार कहता हूँ, जब मारंग बलोच इधर बैठी थी, मैं कहता था कि अगर आप कहते हैं कि मारंग बलोच गलत है और आप कहते हैं कि मारंग बलोच झूठ बोल रही है, इसका बड़ा ज़बरदस्त हल है। TV चैनल सारे मौजूद हैं, DSNGs मौजूद थी। अच्छा, DSNGs मारंग बलोच के धरने को कवर करने के लिए नहीं आई थी, लेकिन जब मारंग बलोच के कैंप के सामने एक चाबी वाला खिलौना, जिसको यहाँ पे कौमी असम्बली में भी लाया गया है, जाली वोट डलवा कर, जाली फॉर्म 47 के ज़रिए, उस चाबी वाले खिलौने ने जब आके धरना दिया, उस चाबी वाले खिलौने के धरने की कवरेज करने के लिए जो है वो 15 से 20 चैनल्स की गाड़ियाँ आ गई। मारंग बलोच के लिए तो कोई पाबंदी थी, कोई गुजरता नहीं था वहाँ से। डिजिटल मीडिया के जो लोग, नादिर बलोच वगैरह जो लोग जाते थे वहाँ पे कवरेज करने, उनको अच्छे खासा उनके ऊपर दबाव था। अब मसला ये है कि मैं ये कहता था कि अगर मारंग बलोच झूठ बोल रही है, उसका आसान हल है, लाइव कवरेज करवाएं, 2 हुकूमती लोग जाके बैठे हैं, मारंग बलोच से बात करें, TV चैनल्स लाइव दिखा रहे हो, एक्सपोज कर दें मारंग बलोच को। जब आप मारंग बलोच की क्रेडिबिलिटी को एक्सपोज कर देंगे, आप उसकी क्रेडिबिलिटी को ठेस पहुंचाएंगे, आप उसको एक्सपोज करेंगे, आप दिखाएंगे, तो उसकी सपोर्ट ख़त्म हो जाएगी। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि बातचीत ही हल है। उन लोगों के जाके सुने, शिकवे सुने, उनकी बात सुने, जायज़ मुतालबात माने, नाजायज़ जो हैं, नाजायज़ मुतालबात का आसान हल है एक्सपोज कर दें, दुनिया के सामने ले आएँ, पाकिस्तानियों के सामने ले आएँ। आज वहाँ पे अब आप मुझे बताएं, जो सरफराज बुगटी है वो ये मारंग बलोच का धरना ख़त्म करवा सकता है? कभी भी नहीं करवा सकता। क्यों? क्योंकि सरफराज बुगटी अवाम के वोटों से नहीं आया, वो चाबी वाला खिलौना है, चाबी वाला खिलौना है, जरदारी का बेटा बना हुआ है, और जरदारी का बेटा वो बाज़ाहिर बना हुआ है, वो किसी और के मामलात हैं उसके, कल को कोई और आएगा तो वो उसके बेटे बन जाएंगे, वो उसके साथ चल पड़ेंगे। देखें, सरफराज बुगटी की हुकूमत कभी ये धरना ख़त्म नहीं करवा सकती, वो चीज़ों को और ख़राब करेगी, इसलिए कि उनके पास अवाम का वोट नहीं है, उनके पास अवाम की तायद नहीं है, उनको अवाम के वोटों से आए नहीं है, अवाम की सपोर्ट हासिल नहीं है। जिस हुकूमत को भी अवाम की सपोर्ट हासिल होगी, वो हुकूमत अवाम के मसाइल हल कर सकती है। इनसे कोई चीज़, इंटरनेशनल मीडिया का प्रेशर है, इंटरनेशनल इदारों का प्रेशर है, दुनिया के मुल्कों से आवाज़ें आने लग गई हैं, इकॉनमी से चल नहीं रही, कर्जे इनको वापस करने के लिए कर्जे कोई नहीं दे रहा, इन्वेस्टमेंट कोई नहीं दे रहा, बिजली के बिलों ने लोगों की मुश्किल खुदकुशियों पर मजबूर कर दिया है, महंगाई ने बर्बाद कर दिया है, होप खत्म हो गई है, ओवरसीज पाकिस्तानियों का एतमाद खत्म हो गया है, वो पाकिस्तान पैसा नहीं भेज रहे, इन्वेस्टमेंट नहीं कर रहे, कोई एक शोबा नहीं है जो चल रहा हो। और अदालतें अपने वहाँ पर बहुत सी खड़ी हो गई हैं, जजेस बहुत से अपने वहाँ पर खड़े हो गए हैं, अपने हलफ के साथ खड़े हो गए हैं। इमरान खान ने बाहर आना ही आना है, इमरान खान ने बाहर आने ही आने हैं। अगस्त के महीने में इमरान खान का जब ये सज़ा होगी अलकादिर में, जो मोहम्मद अली वड़ाइच कोई इमरान खान को बरी करने तो नहीं गया बैठा ना, उसने इमरान खान को सज़ा ही सुनानी है, वो सज़ा सुनाएगा इमरान खान की, उसके बाद ज़मानत होनी है। और 12 मई के केसों में इमरान खान को जो जुडिशल किया गया, जो उनका जिस्मानी रिमांड ख़त्म किया गया था, कलअदम किया गया था, उसमें भी आज मेरा ख्याल है इमरान खान की ज़मानतें दायर हो जाएंगी। फिर आए रोज़ PTI प्रेशर बढ़ा रही है। आज जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, इसके बाद मैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट जा रहा हूँ, इस्लामाबाद हाई कोर्ट में PTI को जो जलसा करने की इजाज़त नहीं दी जा रही, उस पर कंटेम्प्ट एप्लीकेशन है। ये कोई 17-18 समातें हो गई हैं माह रमज़ान से लेकर अब तक। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के आमिर फारूक साहब आज तक PTI को एक जलसे की इजाज़त नहीं दे सके। आमिर फारूक साहब की वजह से ये हुकूमत इतना फॉर ग्रांटेड लेती है इस्लामाबाद हाई कोर्ट को कि वो नहीं कर रही, नहीं दे रही उनको जलसे की इजाज़त, मतलब कहाँ पे टांग रही हैं। TLP के धरना हुकूमत उनको सपोर्ट करती है। जमात इस्लामी अच्छी बात है, जमात इस्लामी को आप फैसिलिटेट कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, और इसलिए भी आप फैसिलिटेट कर रहे हैं कि आपको पता है कि जमात इस्लामी का वर्कर वो वर्कर नहीं है। आपको पता है कि जमात इस्लामी जो है वो आप उनको नहीं रोक सकते थे और उनके साथ आप नहीं छेड़छाड़ कर सकते थे, और इसलिए भी कि एक ऐसे वक्त में जब पहले PTI के साथ लड़ाई है, इनके साथ भी लड़ाई ले लेंगे और 2 और 2 11 हो जाएंगे, ये सारी वजह है।
तो उधर भी आपको कोई मसला नहीं है। पीटीआई के जलसे से मसला है, पीटीआई के एहतजाज से मसला है इधर भी, और उधर लाहौर में भी अजहर सिद्दीक साहब ने दफ़ा 144 के हवाले से और पीटीआई के जलसे के हवाले से वहाँ पे पिटीशन की हुई है, वो भी बड़ी अहम है। मेरी आज सुबह ही बात हो रही थी अजहर सिद्दीक साहब से। अजहर सिद्दीक साहब ने मुझे डाटा भेजा जिसमें उन्होंने बताया कि सिर्फ इनको मसला पीटीआई से है, पीटीआई के अलावा सब एहतजाज कर रहे हैं, सब रैलियां कर रहे हैं, सब जलसे कर रहे हैं, सब जुलूस कर रहे हैं, सब कुछ हो रहा है, मसला सिर्फ पीटीआई से है। वो भी आज बड़ी अहम समात है और अनवारुल हक साहब की अदालत में, और नहीं, अनवारुल हक साहब के पास तो ट्विटर वाला मामला है, पता नहीं ये दफ़ा 144 वाली मैं नहीं पूछ सका अजहर सिद्दीक साहब से कि किसके पास है। देखें, इस हुकूमत को नज़र आ रहा है कि इस हुकूमत को इमरान खान ने जेल में बैठकर और लिटा दिया है, इसमें कोई शक नहीं है कि लिटा दिया है। ये इमरान खान इनसे नहीं संभाला जा रहा, अवाम इनसे नहीं संभाली जा रही, और कोई अवाम को एक भी सुख की खबर इनसे नहीं है। इमरान खान ने अब इनको वो टेंशनें दी हैं कि भागे फिर रहे हैं, इनको समझ नहीं आ रही, पूछते फिर रहे हैं, इधर पूछते हैं उधर पूछते हैं, क्या चल रहा है, क्या इतला है, आपके पास क्या इतला है, क्या लग रहा है, इमरान खान आ रहा है, आएगा तो क्या करेगा, कैसे करेगा, वहाँ क्या हो रहा है, यहाँ क्या हो रहा है, इनको कुछ पता नहीं है, ये ब्लैंक हैं और इसलिए परेशान हैं। इनके अपने अंदर हालात देखें कि हसन इकबाल साहब गो के टीवी पे आके कह रहे हैं कि मैं नहीं मुस्ताफ़ी हो रहा, लेकिन स्ट्रॉन्ग ये खबरें कि वो मुस्ताफ़ी होने जा रहे हैं। और ये औकात ये रह गई है इनकी कि शहबाज शरीफ की ने जो हसन इकबाल साहब की वजारत है, उनकी वजारत के हवाले से फैसले किसी और के कहने पर कर दिए, हसन इकबाल को पता ही नहीं है। यानी आप इससे अंदाज़ा लगा लें कि कितने इररेलेवेंट हो गए हैं ये मिनिस्ट्रियों में बैठ के मिनिस्टर होते हुए। और ये कल आप देख लें, कल जो इन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया ख्वाजा आसिफ ने और हसन इकबाल ने, अच्छा वो तार तो पता नहीं कहाँ गायब हो गए। जहाँ पे प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी थी, जहाँ पे चीख चिल्ला के प्रेस कॉन्फ्रेंस करने की ज़रूरत थी काजी फायज़ साहब के हक़ में, जहाँ पे मुंह से थूक गिराने की और चीख के प्रेस कॉन्फ्रेंस करने की ज़रूरत थी, वहाँ पे तार साहब भाग गए। वरना पीटीआई का मामला ऐसे आते हैं और ऐसे जनाब गरज बरस रहे होते हैं और मुँह से थूक बाहर आ रहा होता है और चीख रहे होते हैं, चला रहे होते हैं और ये कर देंगे वो कर देंगे, दहशतगर्द। ज़रा यहाँ आप आगे करते ना, टीएलपी के खिलाफ आगे करते ना आप उसी तरह से प्रेस कॉन्फ्रेंस। टीएलपी के खिलाफ जिस शिद्दत से आप पीटीआई के खिलाफ प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, उसका 5% तो शिद्दत दिखाते हैं ना, आपको पता चल जाता है कि आप कितनी आपके अंदर तड़ है। मसला ये है कि आप भागें, अतातर नजर ही नहीं आ रहा। अच्छा, ख्वाजा आसिफ और हसन इकबाल साहब, उन्होंने भी बड़े अच्छे बच्चे बन के बड़े आराम से प्रेस कॉन्फ्रेंस किया है, कोई वो गरज बरस नहीं थी, वो कोई धमकियाँ नहीं थी, ये कर देंगे, वो कुछ नहीं था। और ये इसलिए उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की कि सुप्रीम कोर्ट से राब्ते हुए और काजी फायज़ साहब को ये कहा गया और ताने दिए गए काजी फायज़ साहब को कि जिस हुकूमत के लिए आपने क्या नहीं किया काजी साहब, जिस हुकूमत के लिए आप उस नहज पे चले गए कि आप अपनी रिटायरमेंट के बाद किसी पाकिस्तान की मार्केट में नहीं जा सकते, कि लोग आपको खड़ा करके पूछेंगे कि आपने इस मुल्क के साथ क्या किया है, लोग आपसे सवाल करेंगे कि आप पाकिस्तान में आपने जो इलेक्शन करवाया आपने पाकिस्तान को तबाह और बर्बाद कर दिया और आप पाकिस्तान को उस नहज पर ले आए, लोग आपको जीना नहीं देंगे, यहाँ पर लोग आपसे सवाल कर करके आपके लिए मुश्किलात खड़ी करेंगे। तो मतलब आपके लिए मुश्किलात होंगी, आप फेस नहीं कर पाएंगे लोगों को वहाँ पे। अच्छा, जहाँ पे जब लोग ये बात करते थे ना कि आप रिटायरमेंट के बाद यहाँ पे आप रह नहीं सकेंगे, उस वक्त ये नहीं था कि पीटीआई वाले आपके ऊपर खुदा न खासा हमला कर देंगे या आपकी जान को खतरा होगा, नहीं, वो ये था कि आपसे वो सवाल करेंगे और आपके पास सवालात के जवाबात नहीं होंगे, आप लोगों को फेस नहीं कर पाएंगे और आप दुनिया के किसी ऐसे मुल्क में जाकर रहेंगे जहाँ पे पाकिस्तानी सबसे कम हो, और या वहाँ पे ऐसा सिस्टम हो कि कम अज़ कम आपसे वो खड़े होकर सवाल करें तो एक लिमिट के अंदर सवाल करें, तब आप दुनिया के उस मुल्क में जाकर रह सकते हैं। आपने अपने आप को नून लीग की खातिर इस हद तक ले आए, इस नए तक ले आए, और नून लीग ने आपके खिलाफ जो कुछ हो रहा है, फतवे दिए जा रहे हैं और आपकी धमकियाँ दी जा रही हैं, नून लीग ने कुछ भी नहीं किया। फिर इतलात हैं कि मैसेजिंग हुई है और उस मैसेजिंग के बाद फिर ये घोंगलों से मट्टी उतारने वाला काम किया गया और प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई, FIR काटी गई, और उसके बाद आप देखें मतलब ज़हीर शाह साहब जिन्होंने ये धमकी दी थी, मतलब इतनी बड़ी धमकी दे के और पूरे पाकिस्तान में हलचल मच गई, पूरे सोशल मीडिया पे कोहराम बरपाए और वो आराम से बैठा हुआ है कि आके मुझे गिरफ्तार कर लो। किसको आप बेवकूफ़ बना रहे हैं भाई? ठीक है, उनको भी कहा गया होगा कि अब मामला बहुत आगे बढ़ गया है और आपको अरेस्ट करना पड़ेगा, वरना चीज़ें ख़राबी की तरफ हैं। काजी फायज़ साहब हम पे दबाव है, हुकूमत से वो शिकवा कर रहे हैं, हुकूमत से वो नाराज़ हो रहे हैं, और ये ना हो कि कोई ऑर्डर कोर्ट का आ जाए, किसी अदालत से आ जाए, कोई सोमोटो हो जाए तो काम ख़राब हो जाएगा, लिहाजा आपको अरेस्ट कर रहे हैं। उन्होंने कहा क्या कर लें अरेस्ट, और इस तरह से वो अरेस्ट हो गए। वरना देखें पीटीआई वालों के लिए तो दर्जनों बीसियों छापे पड़ते हैं, वीडियोज़ आती हैं, फुटेजेस आती हैं, सारा कुछ आता है, ना कोई फुटेज आई है, ना कोई वीडियो, ना कोई छापा, ना कोई मुश्किल, आराम से पुलिस जाके ले आई है और कोई उसके ऊपर कुछ भी नहीं हुआ। तो ये होता इसी तरह से है। फिर कॉल पे बात की जाती है कि आप आराम से आ जाएं ताकि कुछ दिन आपको गिरफ्तार रख के और थोड़ा सा चीज़ों को कूल डाउन किया जाए और काजी साहब के सामने भी हमारी फेस सेविंग हो जाए। वरना मुझे दिखाएं ना, हुकूमत जो है एक दिन में 10 ये प्रेस कॉन्फ्रेंसें करते थे पीटीआई के खिलाफ। उधर से MKM वाले चाबी वाले खिलौने निकल आते थे, उधर से कोई और पंजाब में चाबी वाली खिलौने निकल आते थे, इधर वफाक में चाबी वाला खिलौना तातार बैठ जाता था, उधर बलूचिस्तान से चाबी वाले खिलौने बैठ जाते थे। तो
उधर से पीपल्स पार्टी वाले चाबी वाले खिलौने बैठ जाते थे, तो अब वो चाबी वाले खिलौने सारे कहाँ हैं? दो लोगों ने आगे प्रेस कॉन्फ्रेंस की और वो भी बड़े अच्छे बच्चे बन के, बड़े धीमे से अंदाज में, बड़े आराम से, और बड़े उनके चेहरों के ऊपर वो था कि बस ठीक है मजबूरन हम कर रहे हैं वरना तो हम नहीं करना चाहते। तो इस तरह से तो उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। अब आज ये कर रहे हैं, आज असम्बली के अंदर कुछ बिल पेश कर रहे हैं आईनी तरमीम के। वो बल्कि मैं देख रहा था उनका ट्वीट अहमद वड़ाइच का, अहमद वड़ाइच ने ट्वीट किया हुआ था जिसमें अहमद वड़ाइच ने बताया हुआ था कि आज क्या क्या चीज़ें अखबारात में भी लगी हुई हैं। आज नूर आलम खान साहब जो हैं वो पेश कर रहे हैं जनाब आइन में तरमीम, बिल पेश कर रहे हैं, आर्टिकल 51 में तरमीम, आर्टिकल 106 में तरमीम, आस्को नोटिस के जो इख्तियार है 184(3) उसमें तरमीम, चीफ जस्टिस पाकिस्तान की तैनाती का जो मामला है 177 उसमें तरमीम, हाई कोर्ट जजेस की तैनाती के जो शिक है आइनी तरमीम उसमें, और ये तरमीम और तौहीन अदालत का कानून वापस लेने का बिल जो है ये वो पेश करेंगे। देखें ये सिर्फ गीदड़ भभकियाँ हैं, अब ये ड्रामे हैं इस वक्त तक जो मुझे लग रहा है, इनके पास दो तय अक्सरियत नहीं है, और अगर ये किसी और तरह से करना चाहेंगे तो मंजर नहीं बिकेगा, नहीं चलेगा। और ये जो आइनी तरमीम के बिल हैं ये कमेटियों में जाएंगे, वहाँ पे होंगे। तो ये सारी चीज़ें हैं और ये सिर्फ एक ड्रामा है, एक दिखाने के लिए कि नहीं हम अभी भी ये कर देंगे वो कर देंगे। कर ये नहीं सकते क्योंकि इनके पास जो है वो दो तय अक्सरियत नहीं है, और जब दो तय अक्सरियत नहीं है कर नहीं सकते, और चीज़ें जो है वो इनके नून लीग के हाथ से बिल्कुल जो है वो वाज़े तौर पे नून लीग के हाथ से निकलती जा रही हैं। और इनको पता है कि जिस हद तक बिजली के अभी जो अगले बिजली के बिल आने हैं ना वो पिछली सारी कसरें निकाल देंगे। जो अब बिजली के बिल आने हैं ना आपके और पाकिस्तानियों के, वो सारी कसरें निकाल देंगे। मैं कल एक खातून एंकर को सुन रहा था, जी वो नून लीग बड़ा अच्छा, जी वो बिजली के बिल कम कर रही है नून लीग, और ये वो फलां, सब झूठ, सब बकवास, सब गलत बयानी। अभी वो जो खातून एंकर बता रही थी कि नून लीग बड़ा जी ज़बरदस्त जी बिजली के बिल कम कर रही है, अभी आएंगे ना बिजली के बिल, तो मैं अब उसका नाम इसलिए नहीं ले रहा कि फिर लोगों की एक गुस्सा है, लोगों को फ्रस्ट्रेशन है, लोग गालियाँ देते हैं, लोग गुस्सा करते हैं, लोग रिएक्ट करते हैं, और फिर मुझे कहा जाता है कि जी मैंने उसका नाम लिया और उस बेचारी को गालियाँ पड़ी हैं और उसको ये हुआ है वो है, मैं इसलिए उसका नाम नहीं ले रहा, ठीक है। लेकिन जब बिजली के बिल आएंगे ना तो ज़रा सोशल मीडिया पर डालिएगा कि आपके बिजली का बिल कितना आया है, और आपको थोड़ा सा देख लीजिएगा कौन कौन सी ख़वातीन एंकर्स जो हैं वो नून लीग और शरीफ ख़ानदान को अब तक डिफेंड करने के लिए खड़ी हुई हैं, और अब तक वो जो है लगी हुई हैं मियां नवाज शरीफ को बचाने में और शहबाज शरीफ को के दिफा करने में और मरीम नवाज़ की ग़ुलामी में और उसकी चापलूसी में। तो ज़रा उनको टैग कीजिएगा ट्विटर पे कि मेरा बिजली का ये बिल आया, आप बड़ा बता रही थी कि जनाब ये बिजली के बिल जो है वो कम होने जा रहे हैं। इस हुकूमत का इमरान खान इनको नहीं चैन से बैठने देगा। ये हुकूमत घर जाएगी, ये भेजी जाएगी, या ये खुद सरेंडर करेंगे, खुद मुस्ताफ़ी होंगे, या अदालतों के ज़रिए जाएंगे। अदालतें पूरी हुकूमत को घर नहीं भेजेंगी, ये बात है। होगा ट्रिब्यूनल्स काम करना शुरू करेंगे, विक्टिंग करना शुरू होंगी, तो इनका चैप्टर क्लोज हो जाएगा। इनकी बैटरी डाउन है। इनका कल देख लें प्रेस कॉन्फ्रेंस में, आप इनके शिकस्त खुर्दा चेहरे देख लें। आज असम्बली में भी आप इनके शिकस्त खुर्दा चेहरे देख लीजिएगा, इनकी परेशानी देख लीजिएगा, और देखना है कि शहबाज शरीफ साहब की तबीयत नासाजी के हवाले से जो खबर आई है वो कैसे चीज़ें आगे बढ़ती हैं। देखेंगे इंशाल्लाह। मुझे अपनी दुआ में याद रखें। अल्लाह करीम हम सब का हामी नासरो। अल्लाह हाफ़िज़।